दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्लाह खान पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। उन पर गिरफ्तारी के बाद मकौका लगाने की तैयारी चल रही है। विधायक की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम की ओर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर रेड जारी है। सूत्रों के अनुसार अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद मकौका लगाया जा सकता है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। उनके फोन की आखिरी लोकेशन मीठापुर में मिली है, लेकिन उसके बाद से उनका फोन बंद चल रहा है। सूत्रों का यह भी दावा है कि पुलिस को शक है कि कुछ आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह की मदद कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले सोमवार को जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले की अगुवाई करने के आरोप में ओखला के आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस के अनुसार अमानतुल्लाह खान भागे हुए हैं। अमानत ने हत्या की कोशिश के मामले में भगौड़े आरोपी की हिरासत से भागने में मदद की है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर इस मामले में अपनी पुष्टि की है और कहा है कि अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ लोक सेवक को दायित्व निर्वहन से रोकने के लिए FIR दर्ज कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया है यह बकाया तब हुआ है जब दिल्ली के जामिया नगर इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम हत्या की कोशिश के एक मामले में वांछित शाहबाज खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ का पवित्र स्नान किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दिन संगम तट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी देवता भी इस दिन संगम तट पर डुबकी लगाने आते हैं। इस दिन रखे गए व्रत से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है भक्तों को। और माघ पूर्णिमा का स्नान महाकुंभ का 5वां सबसे प्रमुख स्नान है। इसके बाद महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का अंतिम प्रमुख स्नान किया जाएगा। माघ पूर्णिमा के पवित्र स्नान के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के हिस्सा लेने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माघी पूर्णिमा स्नान की निगरानी सुबह से ही कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा है कि पावन स्नान पर्व माघ पूर्णिमा की सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज पवित्र त्रिवेणी में पुण्य स्नान हेतु पधारे सभी पुण्य पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री हरि की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती सभी के मनोरथ पूर्ण करे, यही कामना है। प्रयागराज महाकुंभ के माघ पूर्णिमा स्नान पर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालु जुटते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के चारों तरफ बनाए गए स्थायी बस स्टेशनों में रोडवेजों का बड़ा बसों को तैयार किया गया है। बेड़ा नजर आ रहा है। वहीं इन अस्थायी बस स्टेशनों से महाकुंभ के नजदीक के स्थानों तक श्रद्धालुओं को पहुंचने के लिए 750 शटल बसें मौजूद है। रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक हर 2 मिनट में शटल सेवा उपलब्ध है। बस स्टेशन में भीड़ ना होने पाए इसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। परिवहन राज्य मंत्री ने परिवहन निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो ये सुनिश्चित करें कि आगे आने वाले दिनों में सभी अमृत स्नान के साथ ही आम दिनों में भी श्रद्धालुओं को बसों की समस्या ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मार्सिले शहर पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी BD सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस शहर के भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण इतिहास को याद किया। इसी शहर में वीर सावरकर ने अंग्रेजों की कैद से भागने का साहसिक प्रयास किया था। पीएम मोदी ने मंगलवार की रात मार्सिले पहुंचने के बाद एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि मार्सिले में पहुंच गया हूं। भारत की आज़ादी में ये शहर विशेष महत्व रखता है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने भागने का साहसी प्रयास किया था। मैं मार्सिले के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी एक्टिविस्ट को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मांग की है और उन्हें ब्रिटिश हिरासत में ना सौंपा जाए। वीर सावरकर की बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात बताया था कि वो राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मार्सिले पहुंच गए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति मैक्रों मैं थोड़ी देर पहले मार्सिले पहुंचे हैं। इस यात्रा में भारत, फ्रांस और उन्हें जोड़ने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। जिस भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया जा रहा है वो लोगों के बीच संबंधों को और गहरा करेगा। मैं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करूं। और आम आदमी पार्टी की सरकार जाने के बाद पहली बड़ी
कार्रवाई देखने को मिली है। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े 6 अधिकारियों को हिरासत में लिया है। इस पर भ्रष्टाचार और घूस लेने के आरोप लगे हैं। दिल्ली से लेकर गुड़गांव बॉर्डर इलाके में घूस लेने वाले दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को आम बोलचाल की भाषा में 6 नंबर की पुलिस कही जाती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को शिकायतें मिल रही थी कि दिल्ली से लेकर गुड़गांव बॉर्डर इलाके में ये लोग घुस रहे हैं। कई तरीके की जानकारी भी शेयर की गई थी। इसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 6 अफसरों को हिरासत में लिया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी कुछ ही देर में इसके बारे में जानकारी शेयर करेगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंदर आता है। बीजेपी के नेता कई बार आरोप लगा चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में घूसखोरी चल रही है। हालांकि वो इसके पीछे आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हैं और उनके नेताओं को निशाना बनाते हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद सीबीआई की रडार पर ये अधिकारी आए थे, तब से इनकी ट्रैकिंग की जा रही है। जल्द ही इनमें कुछ और राज खुलने की उम्मीद है। सीबीआई अफसर ये लगातार जता रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बुधवार 12 फरवरी को निधन हो गया। अस्पताल ने इस आशय की जानकारी दी। ब्रेन हैमरेज के बाद उनका लखनऊ के पीजीआई में इलाज चल रहा था। अस्पताल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी श्री सत्येंद्र दास जी ने आज अंतिम सांस ली। उन्हें 3 फरवरी को स्ट्रोक के कारण गंभीर हालत में न्यूरोलॉजी वार्ड के एचडीयू में भर्ती कराया गया था। आचार्य सत्येंद्र दास के 85 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। आचार्य सत्येंद्र दास 3 फरवरी से ही अस्पताल में भर्ती थे। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्था में ब्रेन स्ट्रोक के कारण भर्ती श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के मुख्य पुजारी अपने पीजीआई में अंतिम सांस ली। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी रहे हैं। महंत सत्येंद्र दास की ब्रेन स्ट्रोक के कारण तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में 3 फरवरी को भर्ती कराया गया था और ऐसे में उन्होंने अंतिम सांस ली। एसजीपीजीआई ने एक बयान में कहा कि श्री सत्येंद्र दास जी को स्ट्रोक हुआ, उन्हें मधुमेह और उच्च रक्तचाप है और वो फिलहाल न्यूरोलॉजी आईसीयू में भर्ती थी। पीजीआई प्रशासन के अधिकारी प्रो ने बताया कि सुबह उन्हें पीजीआई में अंतिम सांस ली।